मंदिर की घंटियों की ध्वनि अब भी गूंज रही थी, किंतु अर्जुन के लिए वो ध्वनि जैसे किसी अन्य लोक से आती प्रतीत हो रही थी। उसके भीतर एक अदृश्य युद्ध छिड़ चुका था, विचारों का, स्मृतियों का और उस भय का जो अब आकार लेने लगा था। पुजारी ने धीरे से दीपक बुझाया। धुएं की एक पतली लकीर ऊपर उठी, मानो समय स्वयं पीछे लौटने का प्रयास कर रहा हो। अब तुम्हें यहां अधिक देर नहीं रुकना चाहिए। पुजारी का स्वर शांत था, पर उस शांति के नीचे एक गहरा कंपन छिपा था। जो जानना था तुम जान चुके हो, और जो होना है वो स्वयं अपना मार्ग बना लेगा। अर्जुन ने पहली बार ध्यान दिया। पुजारी की आंखों में भय था। ये भय किसी साधारण मनुष्य का नहीं था, बल्कि उस व्यक्ति का था जिसने भविष्य की परछाई देख ली हो। यदि व्रजदंत इस युग में जन्म ले चुका है, अर्जुन ने भारी स्वर में पूछा, तो वो मुझे अवश्य खोजेगा, या फिर मैं उसे। पुजारी के होठों पर एक क्षीण रहस्यमयी मुस्कान उभरी। सत्य को खोजा नहीं जाता अर्जुन, वो स्वयं अग्नि की भांति प्रकट होता है। अर्जुन समझ गया था कि अब पुजारी के पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो वो जानना चाहता हो, पर उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठ चुका था। यदि वो मणिधारक है, तो ये सत्य अब ही क्यों प्रकट हुआ? अब से पहले क्यों नहीं? और मणि अभी उसे क्यों पुकार रही है? पुजारी उसे मंदिर के गुप्त द्वार से बाहर निकाल ही रहे थे कि अर्जुन ने अंततः वो प्रश्न पूछ लिया जो उसे भीतर से जलाए जा रहा था। पुजारी जी, यदि मैं मणिधारक हूं, तो अभी मुझे यह आवाज क्यों सुनाई दे रही है? पहले क्यों नहीं सुनाई दी? पुजारी जी हल्के से मुस्कुराए। क्योंकि हर 60 वर्ष में केवल एक बार ही सूर्य, गुरु और शनि की ऐसी युति बनती है जब मणिधारक उस मणि को धारण कर सकता है। अर्जुन स्तब्ध रह गया। इसका अर्थ स्पष्ट था। उसके जन्म के बाद ये पहली बार था जब ये युति बनी थी। बस एक प्रश्न और पुजारी जी। पुजारी के चेहरे पर अचानक चिंता उभर आई। उन्हें आभास हो गया था कि अब यहां रुकना घातक हो सकता है। वे गुप्त मार्ग से बाहर आ चुके थे। सामने कोणार्क मंदिर का खुला प्रांगण था। अच्छा, जल्दी पूछो, पुजारी ने कहा। जब कालयोगी ऋतुग्न का रक्त लेकर उनके आयाम से हमारे आयाम में आए होंगे, तब हजारों वर्ष बीत गए होंगे। पर यदि मणि तभी बना ली गई थी, तो मणिधारक का इतना इंतजार क्यों? पुजारी का स्वर गंभीर हो गया। क्योंकि मणिधारक केवल वही हो सकता है जिसकी आत्मा कभी ऋतुग्न के लोक में जन्मी हो। वो आत्मा अब तक नहीं आई थी। उन्होंने एक क्षण रुककर कहा, हम हर 60 वर्ष में ऐसे लोगों से संपर्क करते रहे, पर जैसे ही मणि उन्हें छूती, उनकी मृत्यु हो जाती थी। अर्जुन घबरा उठा। तो मणि मुझे कहां मिलेगी? वो स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगी अर्जुन, अगली अमावस्या को। वही दिन है। अचानक पुजारी की आवाज कर्कश हो उठी। और तुमने इन फालतू प्रश्नों में बहुमूल्य समय नष्ट कर दिया है। उन्होंने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। अर्जुन गिर पड़ा और उसी क्षण अर्जुन के स्थान पर पुजारी नष्टका के पंजों में जकड़ गए। अर्जुन भागो! ये पहली बार था जब अर्जुन ने नष्टका को देखा था। वो प्राणी ऐसा था मानो भय ने स्वयं देह धारण कर रखा हो। उसकी उपस्थिति मात्र से ही अर्जुन का रक्त जम गया था। अर्जुन पूरी शक्ति से पुलिस की जीप की ओर दौड़ा। इधर नष्टका के पंजों में जकड़े पुजारी ने अंतिम बार एक मंत्र का उच्चारण किया और नष्टका जड़ हो गया। वो और पुजारी दोनों साथ साथ धरती पर गिरे। पर यही वो क्षण था जब पुजारी से एक भीषण भूल हो गई। जैसे ही नष्टका धरती से टकराया, पुजारी उसके नीचे कुचल गए और उनका अंत हो गया। लेकिन उन्होंने अर्जुन को बचा लिया था। यदि अर्जुन सचमुच मणिधारक था, तो ये बलिदान मनुष्यता के लिए अमूल्य सिद्ध होगा। और यदि नहीं, तो उन्होंने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया था, क्योंकि अब सच्चे मणिधारक को ये सत्य बताने वाला कोई नहीं बचा था। दूर से अर्जुन ने नष्टका को गिरते हुए देखा। वो समझ गया था
कि कालयोगी की इस वंश परंपरा ने अपने प्राण देकर उसके प्राण बचाए हैं। अर्जुन जीप में बैठा और वहां से निकल गया। पुजारी की मृत्यु के साथ नष्ट जड़ता से मुक्त हो गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने पुजारी की कुचली हुई लाश को देखा और फिर आकाश में उड़ गया। इस बार उसका आना निष्फल हो गया था, पर कथा अब और भी रक्त रंजित होने वाली थी और अगली अमावस्या में केवल 7 दिन शेष थे।